नमस्ते दोस्तों। आज साइंस रिवीजन क्लास का तीसरा दिन है जिसमें हम तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एंड बीपीएससी किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शंस हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन, संवेग संरक्षण। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शंस हैं नाभिकीय संलयन, संचरण, संवहन, नाभिकीय विखंडन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3, रडार के आविष्कारक कौन है। क्वेश्चन है, रडार के आविष्कारक कौन है। ऑप्शंस हैं फ्रैंक व्हिटल, लैंड स्टीनर, अल्बर्ट टेलर, मार्कोनी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट टेलर। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, पॉली, एंडरसन, चैडविक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पॉली। पॉली ने न्यूट्रिनो खोज की थी और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, आवर्त के नियम की खोज किसने की। क्वेश्चन है, आवर्त के नियम की खोज किसने की। ऑप्शंस है टोरिसोली, आइंस्टीन, जॉन साल, मेंडलीफ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीफ। आवर्त सारणी के नियम की खोज मेंडलीफ ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। ऑप्शंस है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। ऑप्शंस हैं पॉली, एनरिको फर्मी, मोसले, रोजर बेकन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एनरिको फर्मी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। क्वेश्चन है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। ऑप्शंस हैं 1955, 1855, 1930, 1952। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1952। प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। क्वेश्चन है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। ऑप्शन है आवेशहीन, धन आवेशयुक्त, ऋण आवेशयुक्त, कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धन आवेशयुक्त। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, चार्जलेस और कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेशयुक्त। निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। धन आवेशयुक्त, ऋण आवेशयुक्त, आवेशहीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आवेशहीन। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल नीतीश क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शंस हैं ओटो हन, माइकल फैराडे, विलियम साल्क, गैलीलियो। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओटो हॉर्न। परमाणु बम का आविष्कार ओटो हॉर्न ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। ऑप्शंस हैं 1945, 1952, 1954, 1932। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1945। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शंस हैं एंडरसन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटॉन की खोज किसने की थी।
और क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन हैं रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, डाल्टन, मेंडल। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन हैं रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गैलीलियो, न्यूटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 16 पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? ऑप्शन है जॉन हैरिसन, जॉन ई साल्क, जे थॉमसन, जेड जॉनसन। इसका सही आंसर है दोस्तों जॉन ई साल्क। जॉन साल्क ने पोलियो के टीका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन हैं अल्फ्रेड नोबेल, मेंडलीफ, टोरिसेली, माइकल फैराडे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था और दोस्तों इसी के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन हैं पॉली, एंडरसन, जॉनसन, रॉन्टजन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पॉली। पॉजिट्रॉन की खोज पॉली ने किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 20 टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन हैं थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जी मार्कोनी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 21 सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? क्वेश्चन है सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? ऑप्शन हैं कोपरनिकस, कपलर, आर्यभट्ट, न्यूटन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को खोजा था। और सर्वप्रथम ये कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, ये सर्वप्रथम आर्यभट्ट द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ऑप्शन हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन। दोस्तों यहाँ ट्रिगर का शाब्दिक अर्थ है कि किसी भी गति को बढ़ाना, किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन बहुत महत्वपूर्ण पार्टिकल्स होता है। न्यूट्रॉन के वजह से ही नाभिकीय विखंडन में गति बढ़ता है, इसीलिए नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन्स हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन हैं मेंडलीफ, मैडम क्यूरी, मैक्स प्लैंक, रॉटजन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मैक्स प्लैंक। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन हैं हेनरी बेक्यूरेल, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट कोच, लेंट स्टीनर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 25 प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है जीनोम प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी ब्रोगली प्रमेय, ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव। बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26 इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म तत्व है? ऑप्शन हैं क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे सूक्ष्म तत्व है। क्वेश्चन नंबर 27 भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं त्राम्बे, अप्सरा, अग्नि, नाग। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अप्सरा। अप्सरा को प्रथम परमाणु रिएक्टर
का नाम अप्सरा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शंस हैं चैडविक, थॉमसन, न्यूटन, मिलिकन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? क्वेश्चन है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? क्वेश्चन है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? ऑप्शन है कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट, पोलोनियम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 14। कार्बन 14 से लकड़ी की आयु ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटीपार्टिकल है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से, जैविक घड़ी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, गामा किरण की खोज की थी? क्वेश्चन है गामा किरण की खोज की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, बिलार्ड, रॉन्टजन, बेकुरल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पॉल बिलार्ड। ऑप्शन नंबर बी, पॉल बिलार्ड ने गामा किरण की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 34, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन है जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है रेडियो कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, परमाणु डेटिंग से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेडियो कार्बन डेटिंग से। और आज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, पोलोनियम की खोज किसने की थी? क्वेश्चन है पोलोनियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल, मैरी क्यूरी, रॉन्टजन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैरी क्यूरी। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल नीतीश क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।